सरकार की नीति रही है कि सालाना केंद्र सरकार की सालाना सरकारी या सरकारी उपक्रमों द्वारा दी जाने वाली खरीदों में से 25% ऑर्डर सूक्ष्म या छोटे उद्यमियों को दिए जाते हैं, जिसका 4% अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को दिया जाना है। इसलिए सरकार ने SC/ST हब बनाया है। ऐसे उद्यमियों को सरकार प्रशिक्षण और पूंजीगत आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत 1.45 लाख SC/ST उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। कल बात प्रशिक्षण की हो रही थी, कई सुझाव आए थे। ये ऑलरेडी योजना चल रही है, इसको और कैसे व्यापक किया जाए, बढ़ाया जाए, इस पर सरकार से बात करनी चाहिए। आज हम टेक्नोलॉजी युग में हैं और टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है। बार बार प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हमारे बच्चे कैसे पढ़ाई में महारत निकले कि उनकी खोज की हुई टेक्नोलॉजी दुनिया को बदले। आज इस तरफ भारत सोच रहा है, संकल्प ले रहा है। टेक्नोलॉजी ही भविष्य में व्यक्ति, समाज और देशों का सामर्थ्य तय करेगी। टेक्नोलॉजी स्थापित सोशल स्ट्रक्चर्स को डिसर्प्ट करने का ताकत रखती है। टेक्नोलॉजी के प्रगति हर चरण में स्थापित सामाजिक समीकरणों को बदलते हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ सत्ता, संसाधन और संपन्नता का फिर से बंटवारा होता है। इतिहास का सत्य है। पुराना जो व्यवस्था है पुरानी वो टूटता है, नया वर्ग, नया समूह उभरता है। नई तकनीक सत्ता और शक्ति के विकेंद्रीकरण की संभावना भी साथ आती है। अतः नई टेक्नोलॉजी के साथ अधिक समावेशी और समतापूर्ण समाज की संभावना बढ़ती है। आज हम उस रास्ते पर, उस मुकाम पर है जब समतापूर्ण समाज बनाना संभव दिखता है। हमारा प्रयास उस दिशा में हो। इतिहास में यह हमेशा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसे ही क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इतिहास का कहा जाता है। आज AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग का युग है और भारत इसमें उल्लेखनीय काम कर रहा है। 2014 के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सभी ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत के स्वदेशी टेक्नोलॉजी की महारत देखी। ये सभी सिस्टम स्वदेशी थे। रक्षा प्रणाली के सिस्टम भी। भारत का निर्भरता का मंत्र तभी सिद्ध होगा जब हर वर्ग से, इस वर्ग से भी युवा उद्यमी इनोवेटिव बने और इस बदलाव में हिस्सेदार बन सके। तो इस कमेटी के काम का प्रभाव क्या भी होगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ समाज में सबसे बड़ा खतरा डिजिटल स्किल डिवाइड का भी होता है। अच्छी शिक्षा और कौशल विकास के अभाव में नई टेक्नोलॉजी एक नई व्यवस्था क्रिएट करती है। फर्क का टेक्नोलॉजी के दौड़ में एक बार फिर पिछड़ जाने की पीड़ा भारत से अधिक दुनिया में कौन जानता है। हजारों वर्ष के आपके इतिहास में टेक्नोलॉजी में पिछड़ के उसकी कीमत हमने चुकाई है। हमने गुलामी की गुमनाम सदियों में न जाने कितने ही अवसर खोए हैं। इसलिए जरूरी है इस डिजिटल स्किल डिवाइड की संभावना को ही खत्म करें। समाज में डिजिटल डिवाइड न हो, इसमें भी ये कमेटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और कल आप में से कई लोगों की इस तरह के सार्थक सुझाव भी आए। इसलिए संसदीय समितियों से और विधानसभा की ऐसी समितियों से अपेक्षा होगी कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मेधावी युवाओं को, प्रतिभाशाली उद्यमियों को भविष्य के लिए तैयार करें। इसलिए सरकार का जोर टेक्नोलॉजी स्किलिंग, उद्यमिता और इनोवेशन पर है। इस सम्मेलन के दौरान विचार मंथन से सम्मति का जो अमृत निकला है वो समावेशी राजनीति, समरस समाज बनाने में विधायी निकायों और सरकार का मार्गदर्शन करेगा, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगा, भारत का सामर्थ्य बनाएगा और दुनिया स्तर पर भारत जो ताकत के रूप में उभर रहा है उसको मजबूती देगा। इसी विश्वास के साथ इस सम्मेलन को मैं देखता हूं। मैं बहुत आभारी हूं पुनः आपके बीच होने के लिए, निमंत्रण मिलने का और ये अवसर पाने का। आप सबको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, उत्कल वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।